नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड ज़ील। मैं हूं अरुण। आज के करंट अफेयर्स में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय परमाणु स्केल, जिसे हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो साइंस एंड टेक का बड़ा अनोखा संगम है। ज्योग्राफी को भी कोरिलेट करते हुए चलेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ और इसमें काफी रोचक जानकारियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजिकल कनक्लेव 2021 को संबोधित किया गया है। नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव 2021 को जिसकी थीम क्या थी? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसमें जो है राष्ट्रीय परमाणु स्केल को प्राइम मिनिस्टर जी ने राष्ट्र को सौंपा है, राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्रीय परमाणु स्केल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय परमाणु स्केल है क्या? राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल समय मापन एक यंत्र है। इसमें हम समय को नैनो सेकंड में मेजर करते हैं, नैनो सेकंड की रेंज में मेजर करते हैं। एक नैनो सेकंड में, जानकारी के लिए बता दें कि एक नैनो सेकंड में 10 टू द पावर -9 सेकंड होते हैं। 10 टू द पावर -9 सेकंड, है ना। एक नैनो सेकंड में 10 टू द पावर -9 सेकंड होते हैं। यह है समय मापने का एक यंत्र, राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल। ये बहुत ही ज्यादा शुद्धता है परमाणु टाइम स्केल में, इसलिए इसकी तरफ हमारे राष्ट्र ने कंसंट्रेट किया और मोदी जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी शुद्धता की बात करें तो इसकी शुद्धता है 2.8 नैनो सेकंड तक। इसकी क्लियरिटी की बात करें, क्लियरिटी 2.8 नैनो सेकंड तक है। और अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को मेजर करें, इस प्रणाली जान लेते हैं कि इस प्रणाली को मेजर करने के बाद, हाँ, अंतरराष्ट्रीय मानक समय की अगर शुद्धता की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मानक समय की हम शुद्धता की बात कर रहे थे, तो उसकी अगर शुद्धता की बात करें तो उसकी शुद्धता जैसे इसकी 2.8 है, तो उस अंतरराष्ट्रीय मानक समय की शुद्धता की रेंज 3 नैनो सेकंड है। 3 नैनो सेकंड है अंतरराष्ट्रीय मानक समय की शुद्धता का मतलब हुआ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रीनविच के जीरो देशांतर में, ग्रीनविच से जो जीरो देशांतर रेखा गुजरती है, उसकी जो मेजरमेंट का टाइम स्केल है, जिसे हम जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी, उसका शुद्धता है 3 नैनो सेकंड से कम है। ठीक है, 3 नैनो सेकंड से कम है। इस प्रणाली को अपनाने के बाद भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से मेल करने वाला मानक समय बन गया है। इस प्रणाली को अपनाने के बाद भारत का मानक समय भी हम जानेंगे। भारत का मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय दोनों को विस्तार से जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक समय से मेल करने वाला मानक समय बन गया है। नोट देख लेते हैं इस प्रणाली का लाभ। इस प्रणाली का लाभ जो आने वाले समय में होने वाला है वो बैंकिंग, दूरसंचार यानी टेलीफोन सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, स्वास्थ्य को लेके, रेलवे और मौसम का पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट, इन सब क्षेत्रों में काफी ज्यादा यूज होने वाला है इनका। परमाणु क्लॉक को जरा अच्छे से समझते हैं। परमाणु क्लॉक होती क्या है? सेकंड की स्पष्ट लंबाई मापने के लिए परमाणु क्लॉक का निर्माण किया गया है, परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है समय की स्पष्ट लंबाई को मेजर करने के लिए, है ना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय को क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं, और आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, है ना। इसे जीएमटी क्यों बोलते हैं? इसे जीएमटी इसलिए बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, तो ग्रीनविच मीन टाइम इसे बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। इन दोनों में हमेशा अंतर रहता है 5.5 घंटे का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में 5.5 घंटे का अंतर लेके चला जाता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड की डिफिनेशन क्या बताई गई है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में सेकंड की डिफिनेशन क्या बताई गई है कि सीजियम 133, सीजियम 133 परमाणु के, सीजियम 133 परमाणु के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, याद रखेंगे, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार दोलन को, ये सीजियम परमाणु के दोलन की संख्या काउंट की गई है। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार दोलन की करने की अवधि को 1 सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है। ये इंटरनेशनल सिस्टम में ये बताया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम परमाणु घड़ी को क्यों यूज किया?
मतलब सीजियम के 143 परमाणु को ही क्यों यूज किया, परमाणु के दोलन को क्यों मेजर किया, क्यों? क्योंकि परमाणु का दोलन जो होता है, परमाणु किसी भी एटम, किसी भी परमाणु का दोलन उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है और स्टेबल बहुत ज्यादा होता है, स्थिर बहुत ज्यादा होता है ना। अगर एग्जाम्पल को लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आप काफी ज्यादा फेमिलियर होते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, वो इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जीपीएस हमारे आपके सबके फोन में है। जीपीएस की बात करें, जीपीएस जिसे बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें जो है सही स्थिति की जानकारी लेने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन, सही स्थिति की जानकारी देने के लिए जो समय का स्पष्ट मापन किया जाता है वो परमाणु टाइम स्केल पर ही किया जाता है ना। परमाणु टाइम स्केल पर आधारित प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। जो जीपीएस से हम अपनी लोकेशन मेजर करते हैं वो परमाणु टाइम स्केल पर आधारित प्रणाली का प्रयोग करके किया जाता है। ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पे हमने वर्ड यूज किया है दोलन। दोलन क्या होता है? हमारे आपके सबके घर में एक घड़ी होती है, पेंडुलम वाली, पेंडुलम घड़ी होती है। इसमें ये लगा होता है पेंडुलम ये हमेशा रोटेशन मोड में होता है, हमेशा इसका मूवमेंट होता रहता है, इस टाइप से मूवमेंट होता रहता है। अब ये जो पेंडुलम मूव करता है, पेंडुलम की इस टाइप की जो है बार बार जो है मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं आवृत्ति। इसे बार बार जो बोलते हैं इसे बोलते हैं आवृत्ति। और एक दोलन कंप्लीट करने में लगे समय को आवर्तकाल बोला जाता है। आवर्तकाल। दोलन क्या होता है? एक दोलन कैसे मेजर करेंगे? एक दोलन मेजर करते हैं, मैं आपको बताता हूं एक दोलन कैसे मेजर करते हैं। कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम फर्स्ट टाइम ये गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर ये गया, तो यहां से एक दोलन कंप्लीट हुआ। इसका एक दोलन कंप्लीट होता है। यानी कि अगर ये कोई पेंडुलम है, ये वन टाइम इधर जाएगा राइट साइड में, फिर ये पूरा मूवमेंट लेगा अपनी फुल लेंथ के हिसाब से, फिर यहां पे, जब यहां पे जिस पोजीशन में ये यहां पे पहुंचेगा एक दोलन कंप्लीट होगा। बट ये यहां पे आके रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस दोलन करता रहता है इसी डायरेक्शन में। हम दोलन की वन लेंथ मेजर करते हैं, इतनी, सिर्फ इतनी दोलन की वन लेंथ मेजर की जाती है। यूं गया, ऐसे आया और इतना, यहां जब पहुंचता है, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंचने को एक दोलन बोला जाता है। दोलन क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं। देखिए हमने बात की भारत के मानक समय का कंपैरिजन किया था, हमने आईएसटी को कंपैरिजन किया था जीएमटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम से कंपेयर किया था। तो हम जान ले कि भारत का जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जो मैप है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया में जो मानक समय है भारत का, वो कहां से होकर गुजरता है। यहां पे एक लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये लाइन, ये किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। ये भारत का ग्रीन मेन टाइम है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। 82.5 डिग्री को 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत के इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहां पे इस समय यहां पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया का टाइम माना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। जानकारी की बात करें तो इसे थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखें अगर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो राज्यों की बात करें तो सबसे पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश से, यहां मध्य प्रदेश से, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है, यहां छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहां पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। मैप में क्लियर हो रहा है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। वर्ल्ड मैप की बात करें, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में इसको कैसे कंपेयर किया गया है आईएमटी को, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम को। देखिए मैप में हम जानते हैं कि यहां पे होता है हमारा, यहां पे ये जो पोजीशन, ये जो दो द्वीप टाइप के दिख रहे हैं, ये है ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड। ये बड़ा वाला द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन का और छोटा वाला द्वीप है आयरलैंड का। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला के क्या बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड है, छोटा वाला द्वीप आयरलैंड है, और इसका उत्तरी पोर्शन, जो उत्तर का पोर्शन है उसे बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड।
अब ग्रेट ब्रिटेन में हमारी एक जगह है ग्रेट ब्रिटेन, जिससे हम अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इंटरनेशनल ग्रीनविच मीन टाइम से कंपेयर कैसे करते हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ये ब्लू कलर का जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम, मैंने यहाँ ग्रीनविच लिखा हुआ है, और ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है। यानी कि इस रेखा पर ये जो है अभी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती, यानी कि उस समय जो टाइम होगा मिर्जापुर का, वही पूरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए, अगर हम सन को कंपेयर करें तो सन यहां पे होता है, ये वाला पोर्शन पहले सन के सामने पड़ता है, तो यानी कि 82.5 डिग्री पर पहले सन की रेज पड़ेंगी, यानी कि सूर्य की किरणें पहले से 82.5 डिग्री में पड़ेगी। फिर अर्थ का रोटेशन जो होता है इस टाइप से, ये वाला पोर्शन घूम के अर्थ सन के सामने आएगा। ये वाला पोर्शन जो ग्रीनविच वाला पोर्शन है, ग्रेट ब्रिटेन वाला, ये पोर्शन घूम के सन के सामने आएगा। ये जब सन के सामने आएगा तो कितना टाइम लगेगा, 82.5 डिग्री से 0 डिग्री जाने के बीच का जो समयांतराल है, ये कितना टाइम लगेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मीन टाइम में डिफरेंस हो जाता है। इसको समझते हैं। तो यहां पे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1440 मिनट। यानी कि 360 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? 1440 मिनट में। तो एक डिग्री घूमेगी कितने मिनट में? 1440, यानी कि 1440 डिवाइडेड बाई 360। 360 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि एक डिग्री घूमने में लगा समय, एक डिग्री घूमने में लगा समय कितना होता है? एक डिग्री घूमने में लगा समय 4 मिनट का होता है। हम 82.5 डिग्री को मेजर करना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री में जो अर्थ का रोटेशन हुआ 82.5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, वो कितना टाइम लेगा। यही तो अंतर होता है आईएमटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में, जो इंटरनेशनल मानक समय है उससे। तो एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, हम ये ध्यान रखेंगे। अगले स्लाइड में देखते हैं कि अगर एक डिग्री घूमने में हमें 4 मिनट का समय लगता है, एक डिग्री घूमने में हमारे अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 82.5 यानी कि 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट है। 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 330 मिनट। 330 मिनट यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर पड़ता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम में। अभी क्लियर हुआ अंतर क्या होता है, अंतर कैसे होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। हम अर्थ के रोटेशन को भी समझते हैं। अर्थ के रोटेशन को सन के इन फ्रंट ऑफ सन ये देख लेते हैं कि कैसे रोटेट होती है। अर्थ का रोटेशन सन के सामने होता कैसे है, तो ये कुछ अर्थ का रोटेशन है। इसी हिसाब से अर्थ जो है रोटेट करती है इन फ्रंट ऑफ सन। पहले 82.5 डिग्री आता है, फिर लंदन का ग्रीनविच रोटेट होकर सामने आता है। आज का वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।